हेलो गाइस, टुडे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का त्रिकोणमिति अध्याय 3 लेकर के उपस्थित हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। अच्छा, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीन कोण माप। देखिए, त्रिकोणमिति तीन कोण माप, यानी कि त्रिभुज की गणित की वह शाखा, त्रिकोणमिति का डिफिनेशन एक बार देख लीजिए। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उनके तीनों कोणों का आपस में माप व संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के मापों व उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखिए, भुजाओं और कोणों में संबंध क्या होता है, तो देखते हैं पहले भुजाओं में संबंध। तो देखिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो इनमें फार्मूला क्या होता है? तो देखिए, एक सिंपल सा फार्मूला है, लाल बटा काका जिसको बोलते हैं, यल ए एल बटा में के ए। ठीक है, यल ए एल बटा में के ए, लाल बटा काका, जहां एल बराबर लंब, ए आधार और के कर्ण। ये शॉर्ट फॉर्म है, जहां एल लंब को प्रदर्शित करेगा, ए आधार को प्रदर्शित करेगा और के कर्ण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब ये देखिए, हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति साइन कास टेन कोसेक से काट पे चलता है। ठीक है, भुजा और भुजा में लंब, आधार और कर्ण होता है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए कि 90 अंश के सामने की भुजा ये 90 डिग्री है, तो 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक, अब बचा दो कोण, ये कोण और ये कोण। तो अगर जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी। ठीक है, सपोज कीजिए हम बी को थीटा मानते हैं अगर, तो बी के सामने की भुजा इस थीटा के लिए ये लंब का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि कोण हमेशा कर्ण और आधार के बीच बनेगा। कोण हमेशा कर्ण और आधार के बीच बनेगा। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये आधार बनेगा और ये कर्ण तो कर्ण है ही, तो उसके लिए लंब ये बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थीटा अंश के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा कास और ये हो जाएगा टैन। साइन कास टैन। ठीक, उसका नीचे अगर आते हैं तो उसके नीचे साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा काट। कैसे? देख लीजिए, 1 मिनट में समझ लीजिए। अगर सपोज कीजिए कि बी थीटा है, तो अगर बी थीटा है, इस कंडीशन में साइन थीटा बराबर, अब देखिए, साइन थीटा बराबर एल बटा के, साइन थीटा बराबर एल बटा के। तो एल बटा में के यानी कि लंब
बटा में कॉर्न। साइन थीटा बराबर एल बटा के। एल बटा क्या हुआ? लंब बटा कर्ण। और थीटा के लिए अब लंब कौन हुआ, कर्ण कौन हुआ? तो देखिए थीटा के लिए लंब हो जाएगा बी, कर्ण तो कर्ण है ही, तो इसको लिख देंगे आप बी बटा सी, क्योंकि ए सी क्या है? बी है। या इसको एक बार और लिख सकते हैं आप, ए सी बटा में ए बी, और ए सी को बी से इंडिकेट है और इसको सी से। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि बी बटा में सी। उसी तरह से कास्ट थीटा, अगर कास्ट थीटा की बात आती है तो हम कास्ट थीटा लेंगे तो ए बटा के। कास्ट थीटा क्या होगा? ए बटा के। तो ए बटा के का मतलब ए आधार हो गया, आधार बटा में के क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब थीटा के लिए आधार का काम कौन करेगा? बी सी, क्योंकि हमेशा थीटा जो है आधार और कर्ण के बीच बनेगा, तो आधार कौन हो जाएगा? बी सी, और बटा में ए बी बराबर ए बटा में सी। उसी तरह से tan थीटा, tan थीटा तो एल बटा ए क्या हो जाएगा? एल बटा में ए। तो जब एल बटा ए होगा तो एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। ए का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। तो अब इस थीटा के लिए लंब का काम कौन करेगा? थीटा के लिए लंब हमेशा ए सी बटा में आधार बी सी बराबर बी बटा में ए। ठीक। अब नीचे से देखिए कोसेक सेक काट, तो कोसेक का फार्मूला क्या होगा? ठीक साइन का उल्टा, कोसेक सी ओ एस ई सी। कोसेक थीटा बराबर अगर लिखते हैं तो के बटा ए, इसका आप उल्टा चलेंगे। अभी तक तो ऊपर से नीचे चल रहे थे, अब जैसे इसको लेंगे तो इसको नीचे से ऊपर चलेंगे, यानी कि के बटा में एल। देखिए यहाँ पे एल बटा के था, यहाँ के बटा एल, यानी कि साइन का उल्टा हो गया कोसेक। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो डायरेक्ट मान रख देते हैं सी बटा में बी। उसी तरह से कास का उल्टा हो जाएगा सेक, सेक थीटा, तो सेक थीटा के बटा में ए, के बटा में एक मतलब एक, सी बटा में ए, सी बटा में ए। और tan थीटा का उल्टा क्या होगा? काट थीटा हो जाएगा। tan थीटा का उल्टा काट थीटा, उल्टा का मतलब ए बटा एल, ए बटा एल, ए बटा एल यानी कि ए बटा बी, ए बटा बी। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है, बस हमें ये याद रखना है लाल बटा कक्का, एल ए एल बटा में के ए, साइन कास टैन कोसेक से काट। और यहाँ पे समझ लेना है बस कि थीटा जहाँ भी बनेगा वह हमेशा कर्ण और आधार के बीच बनेगा, यानी कि थीटा अंश के सामने की भुजा हमेशा लंब का काम करेगी। तो जब इतना याद रखेंगे तो ये आसान है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम इतना से काम चला देंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में एक कोण सदैव जो है 90 अंश का होता है और थीटा अंश के सामने ही भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा भुजा के लिए तो आधार पे था, अब इसी में अपना देख लेते हैं कि a बराबर थीटा मानने पर बीसी भुजा लंब एसी आधार मानी जाएगी, तब काट थीटा tan थीटा का विलोम क्या होता है? तो जैसे हम उल्टा कर रहे हैं ना, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा, एक बटा कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा,
1/sec थीटा और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और tan का उल्टा काट। उल्टा का मतलब 1/, में होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला है। और देखिए tan थीटा का एक और फार्मूला आता है। साइन कास के पदों में अगर tan थीटा का फार्मूला पूछा जाएगा तो साइन थीटा बराबर और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कास थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कास थीटा। और अगर यहीं पे कॉट थीटा अगर पूछा जाए, काट थीटा बराबर, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, कास थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, ये सेम रहता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे तो साइन थीटा बराबर है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, COSEC, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिख देंगे, क्योंकि ये उल्टा होते हैं बराबर आपस में, 1/sin थीटा। इसी तरह से अगर सेक थीटा की बात आ जाए तो 1/में कास थीटा बोल देंगे, और ये कॉट थीटा की बात आ जाए तो 1/tan थीटा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोमानुपात होता है इनमें। साइन थीटा का विलोमानुपात कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। अगर इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसके बटा में 1 कर देना, साइन गुणे कॉस बराबर 1 हो जाएगा। तो इससे एक फार्मूला बनता है? थोड़ा सा इसको देखिए, मिटाते हैं, तो इससे एक फार्मूला हमारा निकल करके ये सामने आता है। देखिए इसके बटा में 1 कर देंगे तो साइन इंटू कास, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसका भी वही कर देंगे, कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ऑल्सो 1। तो देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो ये कट करके 1 हो जाएंगे। तो 1 के लिए भी आ सकता है कि 1 के लिए फार्मूला ज्ञात कीजिए, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं के द्वारा ये त्रिकोणमितीय सूत्र हमें प्राप्त होता है। अब देखिए अनुपातों में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो अनुपातों में संबंध क्या होता है, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में एक बात, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसके आधार पे अगर हमें भुजाओं में संबंध पूछा जाए, कोई 2 भुजा दे करके और तीसरी भुजा को निकालने के लिए कहा जाए, तो हम इस फार्मूले पे रख करके और उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, केवल अगर भुजा मालूम हो तो इस कंडीशन में हमारा ये हो जाएगा c का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग, यानी कि ये मान है, ये c है, ये a है, ये b है। ठीक, तो इस कंडीशन में एक और देख लीजिए, एक और फार्मूला इसका होता है। 1 के लिए अगर फार्मूला कहा जाए, अभी तो पीछे हम देखे हैं 1 के लिए 3, लेकिन और एक फार्मूला है इसका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर 1 का फार्मूला निकालना चाहे तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, तो इसको पक्षांतर करके तो भी 1 का फार्मूला निकल जाएगा, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब इस तरह से ये होते हैं। उसके बाद अगर हमें सिद्ध करने के लिए आ जाए, कभी कभी दे देता है पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हमें पेपर में कभी दे दे कि टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अब इसमें क्या करेंगे, LHS लेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें 1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, भुजाओं के अनुपात में। इसको किस में सिद्ध करेंगे, तीनों जो फंडामेंटल फार्मूले हैं उनको हमेशा भुजाओं के अनुपात में ही सिद्ध करते हैं। उस कंडीशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, अगर फार्मूला याद है तो याद है, नहीं तो लिख लीजिए कहीं पे लाल बटा काका। और तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है पहला यानी कि लंब बटा कर्ण, तो L बटा K का स्क्वायर प्लस कॉस होता है A बटा में K का स्क्वायर। अब देखिए L क्या है, अगर थीटा ये है तो इसके लिए L क्या है, B, तो B बटा में C का स्क्वायर प्लस A क्या है, आधार है, तो स्मॉल a बटा में C का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बटा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटा C स्क्वायर बराबर, अब तो ये लघुत्तम बराबर है तो लिख सकते हैं B स्क्वायर धन A स्क्वायर बटा में C स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये होता है फार्मूले में। तो A स्क्वायर धन B स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, C स्क्वायर और बटा में C स्क्वायर, कैंसिल इक्वल टू 1 RHS। तो इस तरह से फंडामेंटल फार्मूला को हम भुजाओं के अनुपात में सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, कितने मिनट, साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा, कॉस की घात 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए LHS लिखिए, इसमें हो जाएगा साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a वर्ग माइनस b वर्ग। ठीक है, तो a वर्ग माइनस b वर्ग का फार्मूला क्या होता है, वर्गांतर, एक पोस्ट में वो a प्लस b, अदर ब्रैकेट a माइनस b। ये फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, तो सेम इसी फार्मूले पे हम इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अदर ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो चूंकि हम जानते हैं
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हेंस इसके जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो किसी भी संख्या में 1 का जब गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। हेंस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा RHS, ये हमें प्राप्त करना था, ये हमारा मिल गया। हेंस प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। देखिए एक और सवाल है कि यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 तब काट थीटा साइन थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। If cos theta equal to 4/5, then what is the value of cot theta, sin theta and tan theta? तो देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम कि देखिए सब कैसे करेंगे, लिखेंगे चूंकि cos थीटा इक्वल टू 4/5 इक्वल टू, अब cos थीटा का फार्मूला भुजक के आधार पे क्या होता है, तो यल होता है। तो ए का मतलब होता है आधार, A/K, यानी कि आधार बटा कॉर्ड। तो आधार अब क्या हो जाएगा, 4 आधार हो जाएगा, तो ये आधार हो गया, और कॉर्ड यानी कि ये हो जाएगा आपका 5। तब अब तो बी निकालना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हमें फार्मूला मालूम है। फार्मूला क्या होता है, चूंकि c का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन b का वर्ग। तो 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर b का वर्ग, a वर्ग माइनस b वर्ग। तो 5 + 4 और 5 - 4 बराबर b वर्ग। तो 5 × 4 = 9 गुणे 1 बराबर b वर्ग। तो 9 बराबर b वर्ग। तो b बराबर क्या हो जाएगा, कौणी में 9 बराबर 3। कौणी में 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और 1 ले लेंगे 3 हो जाएगा। तो ये b बराबर हमारा क्या आ गया, 3। इतना छोटा सा कैलकुलेशन करने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत भी होगा तो देखिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोष्ठ में a + b, एक कोष्ठ में a - b, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 25 - 16, 25 - 16 बराबर 9 भी आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले से करेंगे तो हमेशा याद रहेगा कि नहीं, यहाँ फार्मूला यूज करना है। तो आप बड़ा से बड़ा आएगा तो उसका जिसका डायरेक्ट आप वर्क नहीं कर सकते उसको क्या करेंगे, फार्मूले पे हम यूज कर लेंगे। इसलिए अगर फार्मूला आपके हैबिट में है, नेचर में है, तो आप हमेशा फार्मूले का यूज करेंगे तो आप गलत भी नहीं होगा और आसानी तरीके से आएगा। तो देखिए 9 बराबर b स्क्वायर, तो b बराबर कौणी में 9 और कौणी में 9 का होता है 3। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है काट थीटा का मान, काट थीटा का मान ज्ञात करना है। LAL/K। ठीक है, जब भी भुजाओं का आएगा एक दिमाग में रखे रहिएगा, इतना लिख लीजिएगा कहीं पे। अब काट थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन कास टैन कोसेक सेक काट, ये है काट थीटा। तो काट थीटा बराबर A/L। A क्या है, 4 है, L क्या है, 3 है, तो 4/3 आंसर हो गया आपका। काट थीटा बराबर 4/3। उसके बाद साइन थीटा है, साइन थीटा फर्स्ट है, तो साइन थीटा यदि पहला है तो L/K, यानी कि लंब 3/K 5, यानी कि 3/5। और टैन थीटा, तो टैन थीटा कौन है, ये है, यानी L/A। तो L क्या हो गया, 3 हो गया और A हो गया 4। तो इस तरह से हम आसानी से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे मान। ठीक है, और लगा देंगे।
थैंक्स।